नमस्कार दोस्तों, एग्री मास्टर विद रवि के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल एग्री मास्टर विद रवि पर आपको डेली करंट अफेयर कराई जाती है, जो कि आपके वनडे एग्जाम, स्टेट एग्जाम, गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। जिसकी फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर आपको क्या मिलती है, PDF आपको मिलती है। डेली, वीकली, मंथली फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिलती है। दिए गए मोबाइल नंबर पर आप PDF लिख कर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट में बताना, उसे क्लियर करने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। PDF के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर दिए गए पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर 29 जुलाई की। तो अगर बात करें राजभाषा गौरव सम्मान 2023-24, तो राजभाषा गौरव सम्मान 2023-24 की बात करें तो विशाखापट्टनम के नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति TOLIC ने 2023-24 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राजभाषा गौरव सम्मान से क्या किया, सम्मानित किया है। अब यहाँ आपको क्या करना है दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना है। विशाखापट्टनम राज्य के नगर भाषा कार्यान्वयन समिति, तो ये समिति इसने क्या किया है, सम्मानित किया है। और सम्मानित किया किसे किया है, PSU को। किसे किया है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU को क्या किया है, राजभाषा गौरव से क्या किया है, सम्मानित किया। तो दो बात ध्यान रखनी है, राजभाषा गौरव सम्मान है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU इसे मिला है। और कौन सा पुरस्कार मिला है, राजभाषा गौरव सम्मान, ठीक है, 2023-24। नेक्स्ट बात करें, नीता अंबानी इंटरनेशनल ओलंपिक संघ के रूप में फिर से क्या बनी है, अध्यक्ष बनी है, ठीक है। अगर बात करें तो पहले भी भारत में, अभी आपको पता है ओलंपिक चल रहे हैं, तो ओलंपिक में हर देश का क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। तो नीता अंबानी जी इस बार क्या बनी है, भारत की ओर से क्या कहा गया है, सर्वसम्मति से इन्हें चुन लिया गया है, ठीक है। अगर बात करें वोट की, तो नीता अंबानी रिलायंस की क्या है, संस्थापक और अध्यक्ष हैं। रिलायंस आपको पता है, ये जियो जो आपकी कंपनी है, जिन्होंने क्या किया है, 100% वोट प्राप्त किए, यानी कि इनके विरोध में कोई नहीं रहा। तो भारत का जो ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करेंगी वो कौन करेंगी, नीता अंबानी जी करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, इंडोनेशिया के पूर्व उपराष्ट्रपति हमजा हाज का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, हमजा हाज कौन थे, इंडोनेशिया के पुराने उपराष्ट्रपति थे, इनका क्या हो गया, निधन हो गया। अगर बात करें 2001 से 2004 तक इंडोनेशिया में उपराष्ट्रपति के रूप में क्या किया, इन्होंने कार्य किया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बाकी कहाँ निधन हुआ ये कोई फालतू की बात है, आपको ध्यान नहीं रखनी। नेक्स्ट बात करें, अश्वनी वैष्णव ने आइजोल में भारत के 500 सामुदायिक रेडियो स्टेशन का क्या किया, उद्घाटन किया। कल दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि जो अश्वनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने रेडियो में क्या किया था, 90.0 FM प्रोग्राम का क्या किया था, उद्घाटन किया था, ठीक है। तो 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का क्या किया, इन्होंने उद्घाटन किया। और कहाँ किया, मिजोरम के आइजोल में। मिजोरम का जो आइजोल शहर है, वहाँ क्या किया इन्होंने, 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया, जिसमें इन्होंने 90.0 FM क्या किया, जो आपका ये क्या किया, लॉन्च किया। यानी कि जैसे कि आप रेडियो चलाते हो तो उसमें नंबरिंग चलती है, तो 90.0 FM जो आपका था वो क्या किया, इन्होंने लॉन्च किया। इस पर क्या कर सकते हो, आप प्रोग्राम देख सकते हो, ठीक है। अगर बात करें इस अवसर पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री कौन है, हमारे प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन। देखिए, राज्य मंत्री की अगर बात करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य मंत्री जो है सूचना प्रसारण, वो कौन है, एल मुरुगन। कौन है, एल मुरुगन। और अगर बात करें मिजोरम के मुख्यमंत्री की, तो लाल दुहोमी क्या है, मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अगर बात करें ये क्यों लॉन्च किया गया है, तो जो मिजोरम के लोग हैं उनको कृषि समुदाय, मौसम, सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए क्या किया गया है, ये 90.0 क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करें, वयोवृद्ध मराठी लेखक फ्रांसीसी डी ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र में क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, वयोवृद्ध कौन थे, मराठी लेखक थे, नाम क्या था, डी ब्रिटो थे, और 81 वर्ष की उम्र में क्या हो गया, उनका निधन हो गया। इस बात का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, HS धालीवाल अंडमान और निकोबार द्वीप के नए DGP नियुक्त हुए। तो HS धालीवाल को किसने बनाया, गृह मंत्रालय ने 25 जुलाई को वरिष्ठ IPS अधिकारी हरगोविंदर सिंह धारीवाल को अंडमान निकोबार द्वीप का नया पुलिस महानिदेशक क्या कर दिया है, बना दिया है। अगर बात करें 1997 बैच के क्या हैं, ये IPS अधिकारी हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें, इस्पात मंत्रालय ने इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस्पात मंत्रालय की बात करें तो इस्पात मंत्रालय ने क्या किया है, भारी उद्योग मंत्री
केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री कौन है? कुमार स्वामी। तो इन्होंने 25 जुलाई को क्या क्या है, SIMS 2.0 का क्या उद्घाटन किया है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, धनबाद में वृक्षारोपण अभियान 2024 का क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। तो 25 जुलाई 2024 को केंद्रीय कोयला खनन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने धनबाद में भारत कोकिल कोल लिमिटेड में वृक्षारोपण अभियान 2024 का शुभारंभ किया। यह अभियान नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माह का नाम देकर क्या किया, शुरू किया। ठीक है। अब देखिए धनबाद में क्या किया गया है, वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। धनबाद कहाँ है आपका, बिहार में है। और 2024 को केंद्रीय कोयला खनन मंत्री किशन रेड्डी ने क्या किया, धनबाद में कोकिला कोल लिमिटेड में क्या किया, वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। तो कहाँ किया, किसने किया, इस बात का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। और भारत में कौन सा मंत्री इस समय, सभी के नाम क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, हमजा हज जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कहाँ के राष्ट्रपति थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। और उनकी जो उम्र थी वो 2001 से 2004 तक उपराष्ट्रपति रहे। कहाँ के, आपके इंडोनेशिया के। और उनका 81 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का हाल ही में 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है। वह मध्य प्रदेश के क्या थे, एक राजनीतिक व्यक्ति थे। तो इस बात का क्या करना है आपको, मध्य प्रदेश से संबंधित थे। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों का शुभांकर कौन था, तो फ्रिजेश 2024 के क्या था, शुभांकर था। फ्रीज की घोषणा की, पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में आधिकारिक शुभंकर फ्रीज की घोषणा की। तो आधिकारिक शुभंकर कौन था, फ्रीज था। ठीक है। अब फ्रीज की बात करें, जो क्या है, फ्रांजियन टोपियों से क्या है, संबंधित है। फ्रिंज की अगर हम बात करें, देखिए जो आपको साइड में जो स्ट्रक्चर ये दिख रहा होगा, तो ये क्या है, फ्रिंज है दोस्तों। क्या है, फ्रिंज। यानी कि ये सिंबल यूज किया गया था कहाँ, पेरिस ओलंपिक 2024 जो चल रहा है। ठीक है। अगर बात करें 14 नवंबर 2022 को शुभांकर, इसकी जो फ्रिजेंस थी, इसकी पहली क्या की गई, झलक पेश की गई थी, जो कि चंचल भावना लाने का क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट अगर बात करें, किस महारत्न कंपनी की सहायक कंपनी ने राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम नियंत्रण केंद्र विकसित किया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया। किस महारत्न कंपनी की सहायक कंपनी ने राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम क्या किया, नियंत्रण केंद्र विकसित किया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री, दोस्तों आप मनोहर लाल जी को पहचानते होंगे, वो कौन थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। अभी क्या बना दिया गया है, उन्हें सांसद बना दिया गया है। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, ये लॉन्च किया है राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप के नए पुलिस महानिदेशक मैं आपको बता चुका हूँ, हर गोविंदर सिंह धारीवाल 1997 बैच के IPS हैं। और गृह विभाग ने क्या किया है, इन्हें अंडमान निकोबार का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट बात करें, यमन गणराज्य के अगले राजदूत के रूप में, तो सुहेल अजाज खान को क्या किया गया है, यमन गणराज्य के अगले राजदूत के रूप में क्या किया गया है, घोषित किया गया है। और ये किसके राजदूत हैं, भारत के राजदूत हैं। किसके राजदूत हैं, भारत के राजदूत हैं। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कौन से देश में कौन से राजदूत को नियुक्त किया है। कौन सा बंदरगाह भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा की मेजबानी करेगा, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो कहाँ है दोस्तों, आपका मुंबई में है। भारत का पहला बंदरगाह है, भारत का सब प्राकृतिक बंदरगाह है, और भारत में सबसे व्यस्त बंदरगाह है। तो ये तीन बातें क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है। तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर क्या किया, 284.19 करोड़ की लागत से PPP मॉडल निर्यात आयात सह घरेलू कृषि आधारित प्रसंस्करण भंडारण सुविधा के लिए क्या की है, मंजूरी दी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है, आपका मुंबई में है, इस बात का ध्यान रखना है। ये सबसे व्यस्त बंदरगाह है, इस बात का ध्यान रखना है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है, इस बात का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, बिहार के किस जिले में नया एम्स बनाया जाएगा, तो अगर बात करें तो दरभंगा में क्या किया जाएगा, नया एम्स बनाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, वन लाइनर। अब क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमजा हज जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के उपराष्ट्रपति थे, इंडोनेशिया के क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, जिनकी 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश झा का हाल ही में 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो कहाँ से संबंधित थे, मध्य प्रदेश से संबंधित थे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेरिस ओलंपिक 2024, किसकी बात करें, पेरिस ओलंपिक 2024 का जो शुभांकर था वो कौन था, फ्रिजेश। फ्रिजेश क्या है, एक तरीके का सिंबल है। ठीक है। किस महारत्न कंपनी की सहायक कंपनी ने राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम NFMS नियंत्रण केंद्र विकसित किया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया, तो REC लिमिटेड ने क्या किया है, आपका
NFMS नियंत्रण केंद्र क्या क्या है विकसित किया है, जिसका उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय जो सांसद हैं मनोहर लाल खट्टर जी ने किया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नए पुलिस महानिदेशक हर गोविंदर सिंह धारीवाल को बनाया गया है। नेक्स्ट बात करें, यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत कौन है? सुहेल आजाद खान। कौन सा बंदरगाह भारत में पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा की मेजबानी करेगा? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह क्या करेगा? मेजबानी करेगा। ये भारत का पहला बंदरगाह है और नेचुरल बंदरगाह है, सबसे व्यस्त बंदरगाह है। इस बात का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, बिहार के किस जिले में नया एम्स बनाया जाएगा? दरभंगा में बनाया जाएगा। विशाखापट्टनम में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा श्रेणी में 2023-24 के लिए सार्वजनिक उपक्रमों में राजभाषा गौरवान्वित सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो किसे का किया जाएगा? HPLS विशाखापट्टनम रिफाइनरी NTPC सियादरी भारत विशाखापट्टनम प्राधिकरण को क्या किया गया है? अब देखिए सुनिए, विशाखापट्टनम ने नगर राजभाषा कार्य समिति TOLIC द्वारा श्रेणी फर्स्ट में 2023-24 के लिए सार्वजनिक उपक्रम में राजभाषा गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। तो किसे सम्मानित किया है? सम्मानित किसने किया है? विशाखापट्टनम में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने तो सम्मानित किया है। और सम्मानित किसे किया है? HPCL विशाखापट्टनम रिफाइनरी NTPC सियादरी यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा घोषित 26 जुलाई 2024 को शुरुआत की गई उन्नत कौशल ऋण योजना की इसकी जो आय सीमा है वो कितनी है? 7.5 लाख क्या है इसकी आय सीमा है। तो इस बात का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके आज के करंट अफेयर 29 जुलाई के। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो आप हमारे एग्री मास्टर विद रवि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। डेली आपको करंट अफेयर मिलती है जिसकी फ्री PDF आपको मिलती है। आप क्योंकि दोस्तों क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसीलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना दोस्तों कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।